कमेटी भी बन चुकी है। अगले कुछ ही हफ्तों में हम लोग विधानसभा की जो कमेटी है उसको भी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर में पंचायत तक की कमेटी बनाएंगे और बूथ तक संगठन को लेके जाना है। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर में पूरे संगठन निर्माण का काम को पूरा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे संगठन को ऊपर से लेकर नीचे तक बनाएगी मजबूती से। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग भाजपा और कांग्रेस की लूट की राजनीति से तंग आ चुके हैं। एक बार बीजेपी, फिर उसे तंग आके कांग्रेस को वोट देते हैं, फिर कांग्रेस से तंग आके बीजेपी को, और दोनों एक ही काम करते हैं, जल जंगल जमीन की लूट की राजनीति करते हैं। क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी का एजेंडा को कॉपी किया इन्होंने, मैनिफेस्टो को कॉपी किया इन्होंने, और इन्होंने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोगों से कहा कि 300 यूनिट बिजली मिलेगा। इन्होंने कहा कि 1500 रुपया महीना मिलेगा महिलाओं को। इन्होंने कहा कि बस यात्रा फ्री मिलेगी। इन्होंने कहा स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को जो है सो आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, किसानों को सही दाम दिलाएंगे। लेकिन एक काम भी इन्होंने ठीक से नहीं किया, एक वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए। हिमाचल प्रदेश के लोग त्रस्त हैं इनसे, इतना नाराज हैं कि हमने सर्वे करवाया था पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर में, आपको यकीन नहीं होगा 80% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लोग विकल्प चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जो काम की राजनीति में आम आदमी पार्टी के देशभक्त कार्यकर्ता सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। एक एक आदमी को एक एक घर जाकर के बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी करी है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे एक एक घर जाकर हम लोग, कांग्रेस के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई थी कि भाजपाइयों को केंद्र में बैठ के षड्यंत्र करना पड़ा, हमारे लीडर्स को झूठे केसों में जेल में डालना पड़ा। आप बताओ कि 4-4 साल जो है हो गए उन केसेस को, 2-2 साल इन्होंने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को जेल में रखा, केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर में पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन 4 साल में आज तक उन केसेस के अंदर में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ है, और कुछ केसेस में तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दिया। आप किसी को भी रोक सकते हो षड्यंत्र करके, आप किसी को डिले कर सकते हो, लंगड़ी मार के गिरा सकते हो, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हो। आपने 2022 में षड्यंत्र करके हमारे लीडर्स को जेल में डाला, कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है, 2 साल का समय है चुनाव में, एक एक गांव में मजबूत संगठन बनाएंगे, और दो काम 2022 में नहीं हो पाया उसको 2027 में करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे और लूट की राजनीति जो कि कांग्रेस और भाजपा करती है उसको उखाड़ कर फेंकेंगे, और काम की राजनीति को हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित करेंगे। ग्रोइंग पार्टी है, 10 साल में हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बने। हमने दिल्ली में सरकार बनाया, पंजाब में सरकार बनाया, गुजरात में पहली बार चुनाव लड़े, 14% वोट पाए, 45 लाख वोट मिला, 45 सीटों पे नंबर 2 पे आए, 5 विधानसभा सीट जीते। और अभी विसावदर में सोचो, 30 साल से भाजपा की सरकार है गुजरात में, विसावदर का उपचुनाव प्रचंड वोटों से जीते। गोवा में जीते, गोवा के अंदर में 2 एमएलए है हमारा। आज वहां पर में आप सोचो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी अच्छे स्कूल चाहिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, यहाँ पे भी महिलाओं को पैसे चाहिए। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की जो काम की राजनीति है उसको हिमाचल प्रदेश के लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए 80% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं। वो कांग्रेस और भाजपा से तंग आ चुके हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, दोनों ने वादा खिलाफी करी है, और हिमाचल प्रदेश के लोग दोनों को सबक सिखाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, आज 2500 FIR, 5000 लोग जेल में, और चिट्टा का किंग, सबसे बड़ा किंग मजीठिया आज पता है बेल के लिए तरस रहा है, और हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ है इसी हफ्ते के अंदर में। 80% पंजाब के अंदर में ड्रग्स का सफाया हो चुका है, ड्रग्स माफिया का एनकाउंटर किया गया है, ड्रग्स माफियाओं के घर को बुलडोजर से गिराया गया है। पंजाब के अंदर में आपको पता है पाकिस्तान से ड्रोन से जो चिट्टा आता था, सोचो कि पंजाब एकमात्र राज्य सरकार है जो एंटी ड्रोन सिस्टम बॉर्डर पे लगाया, ताकि जो है सो देश की सेना को भी मदद मिलेगी, और पंजाब में पाकिस्तान से आने वाला जो ड्रग्स है जो ड्रोन के माध्यम से आता था उसको भी गिराया जाए। यानी कि हमने जो काम भी किया है एकदम जमीनी स्तर पे जड़ से खत्म करने के लिए किया है।
जाहिर सी बात है कि इतने साल की जो गंदगी है उसको साफ करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन पंजाब में पूरी तरीके से ड्रग्स का ऑर्गेनाइज नेटवर्क को पंजाब पुलिस की मदद से खत्म कर दिया गया है। छोटा मोटा बचा है जिसको भी पंजाब पुलिस पूरा दिन रात मेहनत कर रही है। पंजाब से ड्रग्स नाम का उड़ता पंजाब, रंगला पंजाब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था। लगता है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को लोगों के बीच में जाकर के थोड़ा सा पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है सरकार के अंदर। आप सोचो कि सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या वादे किए थे? 300 यूनिट बिजली देंगे, 1500 रुपए देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गोबर खरीदेंगे, गाय का दूध खरीदेंगे, आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, किसानों को फसल का दाम दिलाएंगे। हो क्या रहा है? स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, लोगों को जो है सो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। आज यहाँ कांगड़ा में बैठे हुए हैं। कांगड़ा को देश का सबसे सुंदर जिला होना चाहिए, सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। यहाँ पर कांगड़ा देवी है, चामुंडा देवी है, ज्वालामुखी देवी है, जहां पर लाखों श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं, आस्था रखते हैं। शक्तिपीठ है कि यहां सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहां स्कोप है राज्य को आगे बढ़ाने का, रोजगार देने का, व्यापार देने का, प्रसिद्धि पाने का, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो। रात को सोते हैं, 24 घंटे टेंशन है, कहीं विक्रमादित्य मुख्यमंत्री ना बन जाए, कहीं प्रतिभा मुख्यमंत्री ना बन जाए, कल को कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी। जिस आदमी को 24 घंटे कुर्सी की टेंशन है, वो जनता का काम क्या करेगा? इसीलिए जनता कह रही है कि सुक्खू विल बी द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी, और भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला होगा 2027 के अंदर में। आप लिख करके लीजिए, बिना किसी गठबंधन के लड़ते हैं। चाहे दिल्ली में लड़े पूरे 70 पे लड़े, पंजाब में लड़े पूरे 117 पे लड़े, गुजरात में लड़े पूरे के पूरे सीटों पे लड़े, गोवा में लड़े पूरे सीटों पे लड़े। हम लोग हिमाचल प्रदेश में भी लड़ेंगे, सारी की सारी 68 की 68 सीटों पे लड़ेंगे। विधानसभा कार्यकारिणी को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। पंचायत, क्योंकि हर विधानसभा में 50 से 55 पंचायत होती है, कुछ कुछ में 40-45 भी होती है, तो हर पंचायत कमेटीज तक कैसे पहुंचना है, क्या हमारा होगा। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति को लेकर जाती है, विचारों की राजनीति को लेकर के जाती है। हम लोग जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। तो सभी अच्छे लोगों को एक एक पंचायत से हम लोग निकालेंगे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ेंगे, काम की राजनीति के साथ जोड़ेंगे। अगले 1 साल के अंदर में पूरे हिमाचल प्रदेश में बूथ तक हमारी कमेटी होगी, संगठन मजबूत होगा, और आप देखिएगा कि पूरा संगठन को मजबूत करके, और सभी अच्छे लोगों को, बहुत से अच्छे लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं लेकिन उनको भाजपा कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टियों में जगह नहीं मिलती है, ऐसे सभी अच्छे लोगों को मैं कहना चाहता हूं। और भाजपा और कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनका वह दम घुट रहा है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आओ, हम आप सबका स्वागत करें। नो वन थिंग, गुजरात में हमारे लीडर्स का नाम क्या है? गोपाल इटालिया, आज सबसे पॉपुलर है। कौन था? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। आपको पता है ईशुदान गढ़वी कौन था? टीवी रिपोर्टर था, आज इतना पॉपुलर चेहरा है। आपको पता है एक हमारा आदिवासी चेहरा कौन है गुजरात के अंदर में? है चेतन वसावा, कितना पॉपुलर चेहरा, 1-1 लाख की भीड़ आती है। तो जब आम आदमी पार्टी संगठन को खड़ा करेगी, है ना, तो ऐसे ही जैसे गुजरात में लीडरशिप दिया, जैसे वेंजी गोवा का लीडर बना, जैसे हमारा कश्मीर में लीडर बना है कि नहीं, महराज मलिक, ऐसे ही आप देखिएगा आने वाले 1 साल के अंदर में आपको हिमाचल प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनमें से ही कुछ लोग लीडरशिप की भूमिका निभाते हुए मिलेंगे। लीडर्स कौन बनाता है? लीडर जनता बनाती है, और जनता बनाएगी लीडर। आप देखिएगा किसी पंचायत से कोई निकलेगा, किसी बूथ से निकलेगा, किसी जिले से निकलेगा, बहुत सारे लीडर्स आपको 1 साल में देखने को मिलेंगे, और उन्हीं में से सीएम फेस भी होगा, उन्हीं में से प्रदेश अध्यक्ष भी होगा, उन्हीं में से हर तरह का लीडर निकलेगा। पिछली बार पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर में संगठन के काम को, पार्टी के काम को डिसमेंटल करने के लिए इन्होंने जेल बेल का खेल खेला, जिसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। जब लीडरशिप ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली नीचे गड़बड़ियां होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी आप क्या करोगे? आपने देश का सबसे बड़ा कानून, जो सबसे ज्यादा बुरा कर सकते थे, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्यों डाला? ताकि इनको किसी भी तरीके से जेल में रखा जा सके। क्या हुआ उन केसेस के अंदर? आप मीडिया वालों को पूछना चाहिए क्या स्टेटस है उन केस का। 4-4 साल हो गए, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हो, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही है। भाई आपके पास ताकत है ना, 56 इंच का सीना है। अगर हम भ्रष्ट हैं तो भाई आप फास्ट ट्रैक करो ना, कोर्ट को 6 महीने के अंदर में चढ़ा दो फांसी पे, हमें कर दो साबित कि हम भ्रष्ट हैं। लेकिन ये खेल लोग समझ चुके हैं आपका, अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। अब पूरी लीडरशिप पूरी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश में उतरेगी और इन लूटने वालों की जो राजनीति है इसको खत्म करेगी। भाजपा और कांग्रेस की लूट की राजनीति को खत्म करेंगे और आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति को हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित करेंगे, क्योंकि हिमाचल के लोग भी दिल से चाहते हैं कि उनके स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, उनको भी 300 यूनिट मिले, महिलाओं को 1500 मिले, और यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का पे काम हो। कांगड़ा देवी इतना पॉपुलर जगह है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, बताओ
इससे लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस से ऊब करके लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनको फल फ्रूट खिलाने के लिए, उनको बेहतरी के लिए वो खर्च करेगा, उससे उसका फायदा इकोनॉमी में भी होता है, बिकॉज इट इज कॉल्ड रिवॉल्विंग इकोनॉमी। मार्केट में जितने लोगों के जेब में उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा और गरीब आदमी की तरक्की होगी, तभी प्रदेश की तरक्की होगी। अब 10 लाख करोड़ इसके बजाय किसानों को दो, हु स्टॉपिंग यू? इतना प्यार आपको पूंजीपतियों से क्यों है? आप पूंजीपतियों के नेता क्यों बनना चाहते हो? हम तो किसानों के, जवानों के और गरीब के नेता बनना चाहते हैं, और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं। यही तो फर्क है, आप पूंजीपतियों के नेता हो, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल गरीबों के नेता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग थी, आप देख रहे हो, ये देशराज जी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, ये जो है सो हमारे गुलेरिया जी एडवोकेट हैं, आपको पता है प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ, सारे पढ़े लिखे कोई पार्टी है। लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लीडरशिप होगी, विजन होगा, क्लैरिटी होगी, संख्या अगली बार आना यार 10,000 लोग। आम आदमी कब तक जुड़ेगा इसके साथ? बिल्कुल जुड़ेगा। अभी मैंने जैसा कि आपसे कहा कि संगठन निर्माण का काम चल रहा है, स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। एक बार लीडरशिप तैयार हो जाए, स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसके बाद जब आम सभा होगी तो संख्या भी दिखेगी आपको। ठीक है सर। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ और आप मुझे बताना कि इसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा रिसर्च करके आना। अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से विधायक थे, वहां टोटल वोट था 1,46,000, ठीक है, पिछली बार। और केजरीवाल जी को वोट मिला 46,000, ठीक है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट मिला 26,000, ठीक है, पिछली बार। केजरीवाल जी जीते 20,000 वोटों से, और कांग्रेस को उम्मीदवार को मिला 3,000 वोट। इस बार वोट कर दिए 1,46,000 वोट गायब, ठीक है। और बीजेपी के उम्मीदवार को, प्रवेश वर्मा को मिला 30,000 वोट, और केजरीवाल जी को मिला 26,000 वोट, और कांग्रेस को उम्मीदवार को मिला 4,500 वोट। तो एक मिनट के लिए आप सोच सकते हो केजरीवाल जी से लोग नाराज थे, तो केजरीवाल जी को वोट नहीं देकर के लोगों ने किसी और को वोट दिया। तो सवाल यह है कि जब 20,000 वोट केजरीवाल जी को कम मिला, तो वो 20,000 वोट कहां गया? क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को तो 4,000 वोट ही फालतू मिला, और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,500 वोट ही फालतू मिला, और हमारे केजरीवाल जी को 46,000 वोट पिछली बार मिला तो 26,000 ही मिला। तो 46,000 वोट काट दिए इन्होंने। आप कह रहे हो हार गए। ये तो एक 5वीं कक्षा का जो बच्चा है ना, जो थोड़ा बहुत A+B वो जो सीखता है 2+2 4, वो भी बता देगा कि कितनी बड़ी धांधली हो सकती है क्या। तो भाई साहब, धांधली करके आप दिल्ली में हमें हरा सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली में सरकार बनी है वो आप देख सकते हो, रेखा गुप्ता जी कहती है कि टेम्परेचर से, क्या बोलते हैं वो, थर्मामीटर से AQI नापती है। AQI उनको बोलने भी नहीं आता है। तो भाई ठीक है ना, जनता, आपने धांधली करके बना ली ना सरकार, आपको मुबारक हो, अब काम करो। काम उनसे हो नहीं रहा है। अगली बार देख लेना दिल्ली में क्या होगा, 70 के 70 हम जीतेंगे वापस। तो क्या हो सकता है, आप षड्यंत्र कर सकते हो, आप पावर में हो। दिल्ली अर्ध राज्य है, दिल्ली में पुलिस आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, LG आपका है, केंद्र आपका है, सब कुछ आपका है। पंजाब में कर लो धांधली, अब पंजाब में पूर्ण राज्य है, क्यों नहीं करते पंजाब में धांधली? पंजाब में इतने सारे उपचुनाव हुए, क्यों नहीं जीत पाते हो आप लोग? बताओ। क्योंकि वहां पर आप धांधली करने की स्थिति में नहीं है। ये बात तो अब सबको समझ में आ रही है, और जिनको समझ में नहीं आ रही है उनको हमारे कार्यकर्ता समझाएंगे।